सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज एक ही बहुत ही बड़ी अपडेट है। राजस्थान सीएचओ व स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम डेट वापस चेंज हो गई है। रिवाइज एग्ज़ाम डेट आई है। पहले थी जैसे स्टाफ नर्स की 6 तारीख थी और सीएचओ की दोनों की 6 तारीख थी, एक ही दिन थी। जब वो अभी उसमें चेंज कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छी अपडेट है, क्योंकि एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम होने की वजह से स्टूडेंट ये अलग अलग सेंटर आने के चक्कर में पहुंच नहीं पाते। तो अभी उन्होंने राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने क्या किया, उसको चेंज कर दी डेट। अब न्यू डेट आ गई है। बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी की बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। अभी जस्ट आज ही आई है इसकी अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 1/2025 क्रमांक 3552 दिनांक 28/1/2025 के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM व राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों पर सीधी भर्ती 2025 विज्ञापन संख्या 15/2024 को जो विज्ञापन जारी हुआ था, और इसके साथ साथ पशुधन सहायक की परीक्षा भी थी 11/12/2024 को, उसको भी चेंज किया गया है। देखते हैं, देखो आपको सारी डिटेल बता दी जाती है कि किन किन का एग्ज़ाम कब है करके। ये जो ऊपर की ये चीज़ ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर ये अपने लिए है नहीं। ये तो डायरेक्ट आ जाइए आप सीधे ही, ये आ गई 10th नंबर पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की अब 8/6/2025 8 तारीख हो गई है। और वो भी मॉर्निंग शिफ्ट है, एक ही शिफ्ट रहेगी। मॉर्निंग 9 बजे से मध्य 12 बजे तक एक ही शिफ्ट रहेगी और ऑफलाइन होगा। सबसे बेस्ट हो गया, क्योंकि पहले दोनों की डेट एक ही दिन थी, इसलिए काफ़ी स्टूडेंट को ऐसे भी टेंशन हो रखी थी कि दोनों एग्ज़ाम कैसे देंगे, एक साथ अलग अलग सेंटर आ गया। तो ये सीएचओ की कितनी 8 तारीख हो गई, 8 तारीख को सीएचओ है, 8 जून को। फिर आगे 9 जून को क्या है, पब्लिक हेल्थ नर्स की 9 जून को है, नर्सिंग इंचार्ज, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग ट्रेनर व इन चारों का कंबाइन एग्ज़ाम 9 जून को ही, मान 9 जून को है, वो भी ऑफलाइन ही होगा सुबह की शिफ्ट में। फिर साइकेट्रिक नर्स का भी 9 जून को ही है, वो ये साइकेट्रिक नर्स का सेकंड शिफ्ट में, मतलब 3 बजे से 5:30 बजे, वो ये भी 9 तारीख को ही है। दो ये ज़रूर, मतलब क्या कहते हैं, नर्सिंग इंचार्ज, ट्यूटर, ट्रेनर और पब्लिक हेल्थ नर्स और साइकेट्रिक नर्स, इनका एक ही दिन है। जबकि साइकेट्रिक नर्स का इवनिंग शिफ्ट में, बाकी पब्लिक हेल्थ नर्स व नर्सिंग इंचार्ज, ट्यूटर, ट्रेनर का मॉर्निंग शिफ्ट में। फिर इसके बाद आगे ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन का ये 11 को ही है। फिर अपना नेक्स्ट एक और ये फार्मासिस्ट वाले स्टूडेंट भी अपन से जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी 12/6 को है उनका। अब नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल NHM ये GNM वाली है, जो 13 जून को एग्ज़ाम है। ये पहले था नर्स और उसका CHO का एक ही दिन था, जो अब उसको चेंज करके 13 हो गई। ये बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए कि दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम होने की वजह से स्टूडेंट का यदि अलग अलग सेंटर आ गया तो वो आराम से एक सेंटर पहुंच सकते हैं। नहीं तो पहले एक से पहुंच नहीं पाते और अपनी एग्ज़ाम छूटने का डर रहता था। और काफ़ी स्टूडेंट में इससे लेकर बहुत घबराहट थी। तो अभी सब रिलैक्स हो जाइए, आपका टाइम टेबल चेंज हो गया है। अब तो तैयारी कीजिए। 13 तारीख को है इसमें GNM स्टाफ नर्स का, और 9 तारीख को तो इंचार्ज ट्यूटर ट्रेनर का, 8 तारीख को है CHO का। अब तैयार हो जाइए, आपके पास 1 महीने से कम ही टाइम बचा है। सभी जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी पर कंप्लीट कीजिए। और हम अभी जल्दी अब 15 नंबर का 15 क्वेश्चन और है, 45 नंबर का वो एक प्रोग्राम है राजस्थान का, जो NRHM के अंडर ही आता है, उसको लेके आएंगे हम। वो उस प्रोग्राम पर भी 6-7 क्लास से आएगी ज़रूर। और ये उन्होंने बता रखा है कि क्या क्या आपको ये बता देते हैं। प्रश्न पत्र 4 खंडों में आएगा करके, वैकल्पिक होगा, ऑप्शन 5 रहेंगे, अपन को 5 ऑप्शन भरने हैं। ये ऐसे 6 जिनके आंसर आ रहे हैं आपको, उनके 4 ऑप्शन भरिए। और जिसका आंसर नहीं आ रहा है और जो आप क्वेश्चन छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अलग से ई दे रखा है, उसको ई भरना ज़रूरी है। यदि ई नहीं भरा और आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसका 1/3 माइनस में कटेगा, 1/3 उसका माइनस होगा। इसलिए 5 ऑप्शन आते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं करना है, मतलब आपको बिल्कुल अटेंड नहीं करना, आ ही नहीं रहा है, तो उसमें आपको ई भरना बहुत ही ज़रूरी है।
आप OMRM बाहर से मिल जाएगी, OMR उसको लाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की पिछली बार भी काफ़ी स्टूडेंट की क्वारी आई थी कि सर हमने ई ऑप्शन नहीं भरा, क्या होगा। तो यदि ई ऑप्शन नहीं भरोगे, आप किसी क्वेश्चन का नहीं आ रहा और ऑप्शन नहीं भरोगे, तो फिर वो माइनस माना जाएगा और उसका माइनस भी 1/3 होगा। ऐसे नॉर्मली एग्जाम की माइनस मार्किंग 1/4 है, जबकि ई नहीं भरा तो 1/3 माइनस हो जाएगा। ये विशेष कर ध्यान रखिए कि सभी स्टूडेंट, कि आप बिना फालतू का ये खाली ऑप्शन भरने के चक्कर में 1/3 माइनस ना कर दो। और आपको ई भरने के लिए अलग से 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम का टाइम है ना, उसके अलावा 10 मिनट का और अलग से टाइम दिया जाएगा। इसलिए कहीं कहीं एग्ज़ाम सिटी में, जैसे कहाँ कहीं कहीं क्या कहते हैं, सेंटर वाले कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा रूल्स में मेंशन है। आपको देखो, 10% से अधिक प्रश्न केवल विकल्प अभ्यर्थी का गहरा नहीं किया गया हो तो उसे परीक्षा से अयोग्य है। आपको विशेषकर ध्यान रखना, 10% क्वेश्चन में ई लगाना जरूरी है। यदि आपने एक भी क्वेश्चन में ई नहीं लगाया, जो आपको आ रहा है नहीं लगाया उसमें, तो 1/3 माइनस है। और आपने यदि एग्जाम में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 10% का ई नहीं लगाया, तो एग्जाम से ही बाहर हो जाओगे। और ध्यान रखना, और आपको बाकायदा 10 मिनट दी जाती है, एक्स्ट्रा 10 मिनट दी जाएगी। जो एग्जाम का टाइम है उसके अलावा 10 मिनट दी जाएगी ई ऑप्शन भरने के लिए। इसलिए यदि किसी सेंटर पे कोई कहे, तो आपको तो उसको सेंटर पर एग्जामिनर उनको बोल देना कि 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रखी है ई ऑप्शन को भरने के लिए। तो ये विशेष कर ध्यान रखिए। आपको जल्दी दिनांक दी एडमिट कार्ड की डेट आ जाएगी जल्दी ही। यही अपडेट थी कि आपका CHO और स्टाफ नर्स, CHO और स्टाफ नर्स की दोनों की एक ही डेट थी, तो उनको चेंज कर ली। स्टाफ नर्स कब हो गई 13 जून को, और CHO का कब हो गया 8 जून को CHO हो गया। धन्यवाद।